प्रभात आ रहा वीडियो उसका? हाँ आ रहा है। ठीक, देखो पैर कहाँ बांधा गया ये, और ये देखो फोटो लो मेरा लो। आप अपने कोई गौरक्षा प्रमुख हूँ जो चौरे में घुसकाईनाथ सिद्ध पीठ पे 20 गायें कटी थी। देखो ऐसी मेहनत करना पड़ता है। जयसिंहपुर में एक वो बंधा सामने दिखाओ, वहाँ वो दिख रहा है, एक ये है, ठीक, दो पीछे हैं, एक इधर है, एक इधर है, इसको दिखाओ, ये दिख रहा है, ठीक, ये दिखी ना, ये है। बताओ मैं कितना गलत हूँ? कल सवाल करूंगा, कल सवाल करूंगा। मैंने आईजी साहब को भी बताया था परसों सारी घटनाक्रम से। 20 के मांस टन भर हुए हैं, मैं गलत हूँ? 4 बजे 3 बजे सुबह मैं गश्त से घर पहुंचा हूँ, 3:30 बजे खाया हूँ, 9 बजे निकला हूँ। चौरे, कूड़े भार, कटका, जयसिंहपुर, बगिया चौराहा, पीढ़ी, कील्हापुर में हूँ इस समय। कहाँ? कील्हापुर, कान्हापुर, सीताराम कान्हापुर। ये जयसिंहपुर कोतवाली का बरौसा तहसील के पास है कान्हापुर। यहाँ एक बड़ा जंगल है, कम से कम ये होगा 50 बीघे का, ब्राह्मणों का गांव है। बड़े शर्म की बात है, थाने से मात्र यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर नहीं होगी, ठीक। लेकिन क्या करें पुलिस वाले, क्योंकि हिंदू निकम्मे हो गए हैं, बुजदिल हो गए हैं, छक्के हो गए हैं। गाय का दूध पिएंगे नहीं, डेयरी का दूध लाएंगे, जर्सी सांड न माँ के हो रहे हैं न बाप के हो रहे हैं। सुधर जाओ हिंदुओं, ये दृश्य आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपको ब्राह्मण कहने का राइट नहीं है। आज से कोई सनातन धर्मी खुद को सनातन धर्मी बताता है तो इसको दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। यहाँ जो भी पैसे वाले ब्राह्मण ठाकुर हैं, हिंदू हैं, बड़े बड़े पैसे हैं, गाड़ियों में सोते हैं, किस लिए? तुम्हारे पैसे बियर पीने के लिए हैं, ऐसा आराम करने के लिए हैं, अपने लौंडों को गाड़ी से रंगबाजी कराने के लिए हैं, पट्टीदारों को मारकर जेल काटने के लिए हैं, पैसे तुम्हारे मुकदमेबाजी के हैं। अगर आप इनके नहीं होते हैं, सांडों को, गोवंशों के, आज सारी माताएं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, गणेश भगवान को अपने पूतों की लंबी उम्र की कामना के लिए मनौती मांग रही हैं। और ऐसे में कोतवाली से 100 मीटर दूर कान्हापुर गांव में जहां ब्राह्मण प्रधान है, जिला वो कह रहे हैं अध्यक्ष के लिए झगड़ा हुआ था, हम अध्यक्ष बनेंगे। अरे इसको देखो ब्राह्मणों, विधायक जी, माता जी, सांसद महोदया, कल आपने फैजाबाद वाले मामले मेरा फोन नहीं उठाया था। माता कुमाता नहीं होती है, सुन लीजिए मेरी बात। मम्मी कुमाता मत बनो, सीताराम, गोवंशों को बचाओ, भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। बाबा जी को कब तक गुमराह करोगे आप लोग झूठी रिपोर्ट दे करके? थोड़ा और आगे आइए, योगी जी भी जान रहे हैं। ये देखिए कल 3 बजे का खाया हूँ, खुर्दी है, 11 बज रहा है। देखिए जरा, जोश खरोश गौ माता की कृपा से है, 5 से 7 गोवंशों को बचा रहा हूँ। ऊपर दिखाइए, खाया हुआ है। ये भारत माँ के पूत जो है ना, भारत माँ की जय कौन नहीं बोलना चाहता? किसने काम किया है जो उस मानसिकता का है जिसे भारत माँ अच्छी नहीं लगती? गौवंश कौन है? गाय माँ भारती है और गौवंश उनके लाल हैं। सनातन धर्मियों होश में आ जाओ, कोड़े खाओगे भगवान के यहाँ, जूते खाओगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आपको नंदी पर जल चढ़ाने का कोई राइट नहीं है। मैं परमहंस रामचंद्र दास जी का शिष्य बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 में। दोस्तों, ये इनसेट में जो चलती हुई तस्वीरें देख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के नरसिंहपुर से आ रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि नरसिंहपुर के चंद्रशेखर ITI के पीछे 5 से ज्यादा संख्या में गोवंशों को मारने के लिए एक साथ एकत्रित किया गया था। लेकिन उसी दौरान किसी ने विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रभारी लल्लू तिवारी जी को इसकी गुप्त सूचना दे दी। इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद लल्लू तिवारी जी ने तुरंत नरसिंहपुर पुलिस को चौकस किया और नरसिंहपुर पुलिस तत्काल प्रभाव से जागृत होकर गोवंशों की खोज में लग गई। हालांकि नरसिंहपुर पुलिस को शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद गौसेवक लल्लू तिवारी जी ने खुद से पुलिस के साथ जाकर और गौवंशों की खोज जांच पड़ताल शुरू की। और जांच पड़ताल के बाद चंद्रशेखर ITI के पीछे जंगल में देखिए किस
अवस्था में ये पशु बंधे हुए आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, ये अवस्था अगर कोई भी गौसेवक देखे तो उसका हृदय छलनी हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से गौ माता को सींग, गर्दन और पैरों से बांध करके, लाचार करके और तब उनको मारा जाता है। ये कितना हृदय विदारक है। यदि मौका वारदात पर कोई गौसेवक पहुंचकर और गौ माता की सेवा करता है या रक्षा शुरू करता है तो उस समय बहुत सारे लोग गौसेवकों पर यह आरोप लगाते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या गुंडा किस्म के लोग गौ सेवा में जुड़े हैं। लेकिन आप ही बताइए कि जो गौ माता को इस तरह से बांध कर रस्सियों से खड़ा किया गया है, अगर इस मौके पे कोई गौसेवक पहुंचे तो क्या वो गौ माता को अपने जान से हाथ धोने देगा? ये आपके सोचने की बात है। यदि वो प्रशासन को अवगत कराता है तो उतने देर में एक गौ माता के प्राण से वो हाथ धो देगा। ऐसे स्थिति में जिन लोगों ने गौ माता को इस तरह से बांध के वहां खड़ा किया है वो आराम से कहाँ गौ माता को छोड़ देने वाले थे? या किसी से विनय किया जाए या विनती की जाए कि आप इनको ना मारे तो ऐसे स्थिति में वो नहीं मानते हैं और झगड़ा करने को, यहाँ तक कि गोली चलाने तक को उतारू हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में किसी भी गौ सेवक का यह कर्तव्य बनता है कि वो पहले गौ माता की रक्षा करे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। जिस तरह से आपने देखा कि लल्लू तिवारी जी ने 9:15 बजे रात को अपने घर से निकलकर रात को 2 बजे तक पुलिस के साथ इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में रहे और उन्होंने सारे गौ माताओं को सकुशल बरामद कराया। उसमें कुछ गौ माताओं को जहर भी दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के पशु चिकित्सा पदाधिकारी 1 घंटे के अंदर मौके वारदात पर पहुंचकर और गौ माता को उपचार दिया गया, जिसके बाद वो स्वस्थ हो पाई। लल्लू तिवारी जी उसके बाद नरसिंहपुर थाने गए और वहां पुलिस के द्वारा उनको उचित सलूक के साथ बर्ताव किया गया और वहां से वो अपने घर को निकल गए। रास्ते में उनके बाइक का तेल खत्म हो गया, जिसके बाद लल्लू तिवारी जी ने उसी रात पुनः पुलिस से मदद मांगी और तब हम नरसिंहपुर के पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक गौसेवक को रात के 2 बजे अपने वाहन से ले जाकर सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। दोस्तों, इसी तरह से पुलिस और गौसेवक आपस में मिल करके और गौ माता की सुरक्षा कर सकते हैं और करते रहे तो गौ माता के रक्षा के विषय में कुछ अच्छी बातें सोची जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, हम वो उस देश के वासी हैं जहां 80% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, जहां गाय को माता के बराबर पूजा जाता है और ऐसी स्थिति में इस तरह से गौ माताओं के साथ दुर्व्यवहार धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति का पतन का कारण बन सकती हैं। इसलिए गौ माता को उचित सम्मान दें और गौ माता की सेवा करें। देखिए, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के प्रदेश संगठन मंत्री ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पीछे बीकापुर के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार किया और जिसमें एक को पैर में गोली भी मारनी पड़ गई, इसके लिए हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। और यदि गौ सेवा के प्रति पुलिस ने ऐसा रुझान रखा तो गौ सेवक और पुलिस दोनों मिलकर गौ माता की रक्षा करने में सफल हो पाएंगे और बहुत हद तक गौ हत्याएं रोकी जा सकती है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश मनोज मिश्र, लखनऊ कार्यालय। आज दूरभाष एवं संगठन के ग्रुप के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि श्री लल्लू तिवारी जी, गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद जनपद सुल्तानपुर को सूचना विश्वस्त सूत्रों से मिली कि कान्हापुर बंसवारी जंगल में कुछ गौवंश गौ कसी के लिए बांधे गए हैं। वह तत्काल थाना जयसिंहपुर एवं उच्च पुलिस प्रशासन को अवगत कराकर मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस जयसिंहपुर की कॉम्बिंग की गई तथा मौके पे काफ़ी तादाद में गौवंश बंधे हुए रस्सियों से मिले। ये विधर्मी गौवंशों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। श्री लल्लू तिवारी जी
गौरक्षा प्रमुख जनपद सुल्तानपुर का कार्य अत्यंत सराहनीय है। पुलिस प्रशासन थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर का भी कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। एक गोवंश नंदी महाराज को किसी ने जहर खिला दिया था, बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। चिकित्सा टीम सुल्तानपुर मौके पर गई तथा उसका इलाज। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 न्यूज़, अयोध्या।